मुझे फ़र्स्ट टाइम अटैक आया और काफ़ी सीवियर था। मैं एक्चुअली एक साइट पे था और अचानक ऑल ऑफ सडन मुझे गले के अंदर चॉकटअप हुआ। फिर वो बढ़ते बढ़ते मेरे पेट पे आया, हाथ पे पूरा दर्द आने लगा, पसीना होने लगा। तो मैं जिसके साथ था वो खुद भी डॉक्टर है, डेंटिस्ट है। तो एट द सेम टाइम उन लोग ने रश्ड अप किया, हस्बैंड वाइफ दोनों जने, उन्होंने गाड़ी बुलाई और हम लोग ने विदाउट वेस्टिंग टाइम वी केम हियर। और रास्ते में भी मेरा फ्रेंड था साथ में, पूरा रास्ता पंपिंग करा बिकॉज वी गॉट के सिम्टम्स लग रहे थे कि हार्ट अटैक जैसा है कुछ, बट स्टिल हमने वेस्ट नहीं किया टाइम कहीं पे भी। इधर जैसे हॉस्पिटल पहुँचे और मुझे जैसे ही उन लोग ने स्ट्रेचर पे डाला, विद इन 3 मिनट्स आई वॉज अनकॉन्शियस। जैसे हम लोग ने उनको इमरजेंसी में लेके गए, वहाँ ले जाने के बाद में उनको शिफ्ट किया बेड पे और वहीं पे उनको थोड़ी देर के अंदर ईसीजी वगैरह का रिपोर्ट किए। उसमें डॉक्टर्स ने बताया कि उनको हार्ट अटैक के सिम्टम्स लग रहे। और तो उसके बाद में मैं बाहर गया, फैमिली वगैरह में कॉल करके ओपिनियन लेने के लिए कि क्या करना चाहिए अभी यहाँ से। और उस दरमियान ही उनको फर्स्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिनके बाद में डॉक्टर्स थे वहाँ पे जो अवेलेबल डॉक्टर जाकी, वो लोग ने उनको पंपिंग वगैरह करके स्टेबल किया। फिर तो देयर वाज नो अदर चांस और अदर ओपिनियन के लिए मुझे वेट करना ही नहीं था। उनको डायरेक्टली कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ले जा रहे थे, वो लोग शिफ्ट कर रहे थे। और शिफ्टिंग के दरमियान उनको एक फ़र्स्ट वॉमिट हुई, सेकेंड वॉमिट वापस वहाँ पहुँचने के बाद हुई, विच वॉज अगेन नॉट अ गुड साइन। Patient was vomiting, he was unconscious, unresponsive, there was no pulse and no breathing. Immediately हम लोग ने पल्स चेक किया, there was nothing and patient was totally unconscious. Patient स्ट्रेचर पर था, हमें बेड पे लेने का भी हमारे पास टाइम नहीं था because we wanted to save the brain along with the heart. बिकॉज 4 मिनट से ज़्यादा अगर ब्रेन को सर्कुलेशन नहीं मिलेगा तो ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम लोग ने कंटिन्यूसली CPR स्टार्ट किया एज़ पर द AHA प्रोटोकॉल विद द चेस्ट कंप्रेशन एंड अम्बू बैग वेंटिलेशन। पेशेंट कंटिन्यूसली CPR एंड अम्बू बैग कंप्रेशन कंटिन्यू था। हम लोग ने ECG कनेक्ट किया तो इट वाज ए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन विच वाज पल्सलेस। सो इमीडिएटली हम लोग ने उसको DC कार्डियोवर्ट किया 200 जूल से एंड पेशेंट रिवाइव। सो पेशेंट रिटर्न टू स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। ROSC टाइम वाज 20 मिनट्स and there was a good pulsation felt, and then immediately we had to intubate the patient because patient was not breathing although pulse was present, patient breathe नहीं कर रहा था। फिर immediately हम लोग ने बेड पे चेक करके उनका 12 लीड ECG लिया, so उसमें उनको patient has got massive heart attack। so immediately हम लोग ने रिलेटिव से डिस्कस किया कि patient needs urgent primary angioplasty in acute myocardial infarction। relative agreed, we activated our cath lab team। हमने एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी में हमको मिला ये आर्टरी जो फ्रंट रनर होती है वो 100% ब्लॉक थी, जिसके अंदर ब्लड क्लॉट भरे हुए थे। उसको हमने वायर डाल के उसको क्लॉट सक्शन का जो कैथेटर आता है उससे निकाले, अच्छी क्वांटिटी में क्लॉट उसमें निकले और उसके बाद में कुछ और मेडिसिन दी जाती है हार्ट की नसों में, वो आर्टरी में उसको क्लीन किया फर्दर और उसमें एक स्टेंट डाला। इसकी आर्टरी जो थी बड़ी साइज़ की थी, उसमें 4/28 का स्टेंट बैठा और उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया, जिससे उसको हम बोलते हैं एकदम नॉर्मल किस्म का फ्लो हो गया और इमीडिएटली उसके सारे सिस्टम रिस्पॉन्ड करने लगी, BP इम्प्रूव होने लगा। पेशेंट इज़ इन एन एक्सेलेंट कंडीशन और वो अभी अच्छे से हंसते खेलते घर जा रहा है। मेरा मैसेज ये रहेगा कि हार्ट अटैक का जो सिचुएशन होता है उसको समझना भांपना ज़रूरी है। पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन हुआ, साथ में पसीना, घबराहट, चक्कर, कभी कोई पेशेंट क्रैश कोलैप्स भी हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में अगर पेशेंट ने भांप लिया या उसके आसपास वालों ने भांप लिया तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में लेके चलो और वो वैसे हॉस्पिटल में ले चलो जहाँ पे एडवांस कार्डियक ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है। तो इस पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट अगर मिलती है एंजियोप्लास्टी के ज़रिए, जहाँ जो आर्टरी ब्लॉक हुई है उसको ओपन कर दिए, तो इससे एक जान बच सकती है। ये समझदारी आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है।